क्षेत्र में नरसिंह लीला का मंचन चल रहा है, जिसके अंतर्गत वृंदावन में वराह घाट वालों की तरफ से झांकियां निकाली गईं। आइए जानते हैं तरुण शर्मा के साथ नरसिंह लीला का प्राचीन इतिहास और महत्व। वृंदावन सो बन नहीं, नंदगांव सो गांव, और बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वो राधा कृष्ण की भूमि में यहाँ भगवान आज भी अवतरित होते हैं और नरसिंह रूप में आज भी लीला करते हैं और पूरे प्रांगण में घूमते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ हमारे दो चाचा जी हैं। कितनी पुरानी है ये नरसिंह लीला और इसका क्या इतिहास है और क्या लीला का भाव है, थोड़ा सा ये लीला कम से कम 400-500 वर्ष पुरानी चली हुई है अंदाज, और काफ़ी चल रही है। और इसमें वृंदावन से 3-4 लीला होती थी। नरसिंह मंदिर, अठम्मा, प्रताप बाजार और जो तुम्हारा हमारे महाराज जी का मंदिर और केसी घाट का, और लीला की बहुत हो गई है। तो ये पूरी रात जागरण होता है इसका। जिस दिन सुबह 4 बजे बाहर निकलता है, सभी सूर्य द्वारा, क्योंकि जब ब्रह्मा जी नाश्ता से मतलब 12 हुए थे, कोई चले रास्ते में आए, नील बंद हो गई, युद्ध किया, अब यहाँ अठम्मा से 12 चलता है 4 बजे, 12 के नारे में चलता है, अपने गुरुद्वारे में नाश्ता हुआ था, आकर के वो यहाँ उनका गुरुद्वारा प्रताप बाजार, वहाँ पर राम यहाँ पर प्रभु नारियल रहता है। फिर वो तैयार पहले से वाला रहता है, उस नारियल को लेकर के हमारे मंदिर पर द्वारा मंदिर में आता, उसका द्वारा था गुरुद्वारा हमारा मंदिर है द्वारा। तो फिर मतलब दादा गुरु हम हो गए, तो यहाँ पर बाहर रहता है। तब उसके बाद लीला प्रारंभ होती, फिर उसके बाद में सब तैयार किया जाता है, बनते हैं, चलते हैं, फिर वो लीला करके पूरा भ्रमण होता है, मतलब नगर भ्रमण होता है। अब तो लीला और आगे बढ़ रही है और शाम को आराम से प्रसाद। जैसा आपने बताया कि सुबह 4 बजे भोला लेके, कोई पुरानी परंपरा है या क्या? देखो ऐसा है, परंपरा क्या है, जैसे कहीं आजकल भागवत जो कहते हैं ना, तो कहते भैया नारियल रख आओ तो हम पक्का माने, पक्का कहते हैं। अच्छा, शादियों में कहते हैं सगाई कर दो नारियल बुला के पक्का करते ना, इस तरह से पक्का होता है। तो निमंत्रण, निमंत्रण है, तो वहाँ के निमंत्रण देते हैं अपने गुरुद्वारे में बोला लेकर के, आप अपनी लीला प्रारंभ करें, आप हमारे गुरु हैं। तो वहाँ के वो निमंत्रण यहाँ देते हैं, बोला एक निमंत्रण होती है, तो 12 भगवान निमंत्रण के लिए जाते हैं यहाँ के गुरु जी को निमंत्रण। हाँ, ये गुरुद्वारा है बाजार, यहाँ का गुरुद्वारा हमारा मंदिर है। तो अठकम्मा वाले यहाँ आते हैं, यहाँ के बाद में ये हमारे यहाँ। तो सिंह रूप में क्यों नहीं जाते, उसी रूप में 12 वाले रूप में? ऐसा है, 12 अवतार प्रथम, अच्छा पहले 12 अवतार, बाद में फिर अवतार हुआ। और वैसे हम लोग 12 जी वाले हैं, और 12 जी का हम भोग डालते हैं। जिस तरह नृसिंह का हर कोई आदमी नृसिंह का भोग डालता है, तो क्यों है तो एक ही रूप, पहले 12 रूप हुआ तो हम भोग डालते हैं। 12 अवतार प्रथम हुआ तो 12 अवतार में उसका आगे भोग चले। हिरणाक्ष की आवाज़ किया, ठाकुर जय लीला आगे बढ़ रही है। हिरणाक्ष की लीला पृथ्वी कैसे लाई, ये हम उसमें लग रहे हैं। और अब वो उसके बाद में देने फिर तैयारी हुई, तो उसका हिरणाक्ष की वध हुआ, उसने कहा कि वो किया क्रोध किया ठाकुर जी का, अब मैं देखूंगा जी करूँ, उसका तपस्या करिए, तो लीला तो मालूम है, फिर परिणाम हुआ था वो। ये फिर नृसिंह लीला वहाँ पे आ जाए। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम शुभदेव शास्त्री। ये कितनी पुरानी लगभग आपके परिवार से जुड़ी हुई लीला? ये जाके अब हमारे नृसिंह स्वरूप बने, हमारा नाती है, नृसिंह स्वरूप बनेगा, और 9वीं पीढ़ी है। 9वीं पीढ़ी, और मैं 9वीं पीढ़ी को बहुत पीढ़ी नहीं तो 9वीं पीढ़ी बता सकता हूँ। सर्वप्रथम हुए थे पृथ्वी महाराज, पृथ्वीधर महाराज विलोम में पृथ्वीधर। उन्होंने क्या क्या उनके पुत्र हुए धनीधर। धनीधर जो पुत्र हुए, उन्होंने जो मुखौटा धारण किया था उसका स्वरूप आ गया था, जैसे का पसीना पसीना आ गया और कागे नाखून लग गए। तो खम्भ जब फटता था तो अंदर विराजमान करते थे, तो किसी बच्चे ने देखा कि और पुतली चल रही, चेहरा कहता कुछ पसीना आ गए, नाखून बढ़ गए हैं, उसने थोड़ा हल्ला बचाया। हल्ला बचाने के बाद में वो कागे यहाँ पे बहुत पुरानी चीज़, कोतवाली थाना था ही नहीं, मतलब पुलिस आई। अब हिरणा का सब जो बना, उसने सोचा कि काके अब तो स्वरूप आया, मैं तो मोक्ष हो जाए, मैं तो मुझे तो मरना। तो नाई का परिवार का पूर्वज था वो, अब वो रुके नहीं, बड़ी मुसीबत को रोका। फिर अगर वो खम बढ़ जाता तो वास्तव में हो जाता जो सोना था। फिर देखने के बाद वो चुना तो भाई वहाँ के बन करके बांधे रहे, अब तो मंदिर अच्छा बन गया। पहले भी गौड़ था,
फिर वहाँ पे जाके बैठा के उसको शांत किया, तो नाखून निकल भीतर चले गए अपना। एक छोटा सा पुत्र याद करके तो नृसिंह लीला होनी थी, वो वहाँ पर विराजमान किया था कि अब नृसिंह लीला होनी है। उतरने के बाद में थोड़ी बार हमारे जो बाबा थे उनको पूजा होने के बाद में बीमार हो गए, हम पुनः परम्बर हो गए, चल नहीं पाएंगे। उनके पुत्र हुए धनी पुत्र हुए अब भोजन के पुत्र नहीं पाए और साहस की काम था वृंदावन में गंगा जी मदर मोहन जी गंगा जी अवसर की मदर आ गया, मगर आ गया तो स्नान कर लिया, मम्मी को स्नान करने का तो गंगा जी मगर नहीं, मगर ने पकड़ने के बाद में मगर वो उठा के उनको बताया, जैसे उनको उठाया उन्हें पेड़ पकड़ने के बाद में कि अब वो कब फटा हुआ, अब कुछ ना डरे तो बड़ा गए तो उन्होंने पकड़ने की गोली निकल के आगे। तो ये बुजुर्ग उनके बाद पुत्र हुए भाई तुम्हारे इंद्र चतुर्भुज के पुत्र हुए इंद्र नारायण पुत्र हुए गोपालाचार्य शास्त्री, गोपालाचार्य शास्त्री 4 पुत्र हुए, श्याम सुंदर, सत्यनारायण, सुखदेव, सुदर्शन। हमारे सबसे बड़े भाई उनके ये पुत्र हैं। जी फिर उनके पुत्र सबके एक 2 पुत्र हुए, और इनके जो श्याम सुंदर जी का जो नाती है वो है 9वीं पीढ़ी, 8वीं पीढ़ी हुई, 9वीं पीढ़ी अभिजीत है हमारा। ये किस महीने में और कितने दिन के लिए नरसिंह लीला? ये अधिक मास में होती है, अधिक, और ये कहना लोगों का अलग अलग मंतव्य है। बहुत से कहते हैं शाम को हम फटना चाहिए, कोई कहते हैं अपना सुबह बढ़ना चाहिए, पंड जो कम फटा है जो तो सुबह शाम के बीच में दिन रात्रि में। नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू। भगवान की नरसिंह लीला वृंदावन में जब आरंभ होती है तो ये भगवान के वो स्वरूप हैं जो कि कभी ना कभी किसी न किसी ब्रजवासी ने धारण कर कर इनको नरसिंह लीला के लिए प्रयोग किया गया है। हर साल नए नए चेहरे बनते हैं, क्योंकि भगवान यहाँ वाइट कलर का जैसे ये 12 फेस है, और युद्ध करने के बाद ये जो उनका कलर हरा हो गया था, और उसके बाद देखेंगे आप तमाम तरीके के चेहरे हैं। ये भगवान के वो स्वरूप हैं जिसके लिए भगवान प्रकट होते हैं, लीला करते हैं और बच्चों के साथ ब्रजवासियों के यहाँ जाते हैं। इतने अच्छे स्वरूप के दर्शन करने का सौभाग्य श्री सीधाम वृंदावन में मिल सकता है। कभी भी आए नरसिंह जी का जो त्यौहार होता है उस दौरान, तो जब कभी आप निधवन की ओर जाएंगे तो वहाँ आपको ठाकुर जी के ये देखिए रेड वाला चेहरा है, बहुत कलरफुल है, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक अट्रैक्टिव भी हैं, क्योंकि भगवान नरसिंह रूप में बहुत ही डरावने हैं, लेकिन जब वो वात्सल्य और प्रहलाद से प्रेम करते हैं तो यही डरावनापन एक वात्सल्य में बदल जाता है। तो ये नरसिंह लीला की तस्वीरें हैं श्रीधाम वृंदावन से। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित यूजीसी द्वारा NAAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी